गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि जो चार्ज होता है, हम बता रहा हूँ कि कोई वायर है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 0.6 कूलाम, इसको कूलाम ने दिया था। और कूलाम ने चार्ज की बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बताए थे कि चार्ज कभी फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता, डेसिमल नंबर में नहीं होता, चार्ज का कंजर्वेशन लॉ बताया था। तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, जो कि अब 10th में उतना स्टार्टिंग वहाँ से नहीं होती है। तो आइए लोग देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन या जहाँ से स्टार्टिंग है। तो अगर कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कितना 1 इंटू इतना, 2 होगा तो 2 इंटू दिस, 3 होगा तो फिर हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। सिमिलरली अगर इसे इलेक्ट्रॉन हो तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। और अगर टोटल चार्ज की हम बात करें तो हो जाएगा Q इक्वल टू, यानी N को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E को बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टोटल चार्ज। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का नंबर दे दे और आपसे पूछे कि कितना टोटल चार्ज होगा, तो आप उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसको आप देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला मिल गया है, फार्मूले में क्या मिला उसको पहले देखिए। तो फार्मूले में आपको सामने है Q इक्वल टू यानी, और मैं कंडीशन है, क्वेश्चन है मेरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज निकाल करें। तो अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आप कहेंगे इस फार्मूले से, जो कि Q बराबर N दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 कूलाम और N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये रहेगा आपका माइनस, मान लीजिए C से कूलाम कैंसिल, 1/1.6 माइनस में रहेगा 10⁻⁹ इक्वल टू N। अब अगर आगे आप बढ़ेंगे तो इसको ऊपर आप करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ और ये आएगा 1.6 माइनस, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे नंबर निकाल रहे हैं। अब N इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 1.6, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 इंटू 19 इलेक्ट्रॉन। लेकिन साइंस में इसको डेसिमल पॉइंट के बाद लगाना पड़ता है, रूल होता है, तो एक 10 से हम लोग कैरी करेंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, बोर्ड का पहला क्वेश्चन नहीं होता है कि 1 कूलाम चार्ज कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, N बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए आप लोग, ये तो आपको आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें इसके आगे जो है आपको पोटेंशियल के बारे में अगर पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद जो है आप पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेन रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के फ्लो, करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या होता है आपका पोटेंशियल। जब किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम एक पॉइंट इनफाइनाइट मान लेते हैं, उस कंडीशन में उस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के बारे में जानेंगे तो उसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे ओम्स के लॉ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओम्स के लॉ। ओम्स के लॉ में आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये यहाँ से जो स्टोरी थोड़ी लेंदी हो जाती है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बाद आप इसमें आएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ऐसे इसी के अंदर में उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ओम्स के लॉ। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में, डोमेस्टिक सर्किट के बारे में। मतलब डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे घरों में लगाई जाती है, उसमें एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वायर क्या होता है, की क्या होती है, बैटरी क्या होती है, प्लेट क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। तो डोमेस्टिक सर्किट के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लस
इसका पूरा डायग्राम भी आपको बना रहता है। तो इस पोर्शन के साथ जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वह इस कंडीशन में भिन्न हो जाता है। फिर इसके आगे लेकिन और चीजें है, एक आपका है जूल थर्मल लॉ। जूल थर्मल लॉ सिलेबस से कट गया है, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रिक बल्ब को पढ़ते थे, हीटर के बारे में पढ़ते थे, गीजर के बारे में पढ़ते थे। इन सबको हम जूल थर्मल लॉ बोलते हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वही सिलेबस सबकी बात डिडक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक तो अपने आप में बहुत हेल्दी है और एक इसमें आपको पढ़ना होता है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट हम निकालते हैं, कितना बिजली का पेमेंट देते हैं, उसके बारे में हम अभी जो उसमें लगाएंगे उसके कैसे उसको स्टडी करते हैं उसके बारे में आप देखेंगे इसमें। अब इसके बाद सेकंड जो इंट्रोडक्शन है वो आपका है मैग्नेट है। पहले आप ध्यान देंगे, बाकी आप जानेंगे मैग्नेट के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट टाइम में कहाँ मिला, कौन इसकी डिस्कवरी किया, और बहुत सारी बातें आप पर्सनली जानेंगे मैग्नेट के बारे में। और जब आप जो चैप्टर का मेन पार्ट है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी ऑरस्टेड, ये डेनमार्क के हैं और यहाँ पे जो है 1813 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में बहुत अपने जो आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। उन्होंने काम किया था, जो लोग देखते हैं इस पे उन्होंने आयरन के बहुत सारे पार्टिकल छोड़ दिए थे एफआई के, और इसको बैटरी से लीड करके करंट को फ्लो कराते थे। तो प्लस से करंट हमेशा माइनस हो जाता है। तो जब ये करंट फ्लो करता था तो ये जो एफआई के पार्टिकल है ये आकर इससे स्टिक्स कर जाते थे, मतलब इससे चिपक जाते थे। तो कहने का मतलब अब ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है और आयरन इसमें आके स्टिक कर जा रहा है, चिपक जा रहा है। तो आप ये कहेंगे कि क्योंकि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आयरन को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था वो भी एफआई को अट्रैक्ट करने लगा। इससे प्रूफ हो गया ये करंट कैरिंग वायर क्या मैं बताया, ये करंट कैरिंग वायर ये हमेशा कैसा काम करता है मैग्नेट के बारे में। अब जब इस मैग्नेट के बारे में आप जान लेंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा आपका, और मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें उसके डायरेक्शन निकालने के फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी है और स्क्रू गेज का नियम भी है, एम्पियर के फ्लोविंग का नियम भी है। तो ऐसे बहुत सारे रूल के बारे में आप पढ़ेंगे और डायरेक्शन जानेंगे। अब इसके बाद जो है हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में एक मैग्नेट है जिसका नाम है सोलेनाइड। सोलेनाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नेट का टाइप्स है जिसको आपको क्लास 10 में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको बोर्ड में पूछता भी है। तो हम लोग सोलेनाइड के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसमें हेनरी ऑरस्टेड के जस्ट अपोजिट एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस किया। और उस प्रोसेस का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है कि इन्होंने कहा कि जब करंट कहीं से करंट होगा तो उसके राउंडिंग में वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो हेनरी ऑरस्टेड ने कहा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर दें तो क्या करंट हमको मिलेगा। इनिशियल टाइम में लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही प्रूव्ड दैट इफ वी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी वायर देन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। और उन्हीं के माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग जनरेटर देखते हैं जिसको इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं, और उसका डिस्कवरी हुआ, उसका खोज किया गया माइकल फैराडे के दिन है। माइकल फैराडे ने अपना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित 2 रूल भी दिए, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। उसमें लेंज का उन्हीं के नियम को लेंज के नियम से भी लेंज का रूल भी जाना जाता है। उसके बाद जो है आप इस टॉपिक में जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग सिस्टम और जो चीज़ें हैं, और एक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली 2 चैप्टर में दिया गया है, जबकि इसको टोटल और भी ब्रॉड होना चाहिए। लेकिन जो पार्ट एनसीईआरटी या बोर्ड ने डिडक्ट कर दिया है उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। हम एक मेन पार्ट को देखेंगे जो आपको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग दिया गया है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। और ये दोनों आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी और क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके आगे अब मैं पहला जो हमारा लेक्चर होगा वह आपका होगा चार्ज पर, ओरिजिन ऑफ चार्ज,
उसके प्रॉपर्टी और जो साइंटिस्ट ने काम किया उसके बारे में, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपका टाइम वेस्ट ना आप करें, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप थोड़ा सा जरूर लीड कर चुके हैं और प्रोसीड कर रहे हैं। इस नाते बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जैसे भी जो भी मैनेजमेंट आपको अवेलेबल करा पा रहे हैं लोग, उसका आप स्टडी करें और इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।